हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैनेज रेड हैट लाइनक्स नेटवर्किंग, मतलब लाइनक्स नेटवर्किंग का फुल चैप्टर ये रहने वाला है। देखिए, ये जो सीरीज़ हमारी लाइनक्स की चल रही है वो उस टॉपिक को मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ जो हमारे अभी आईटी इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि लाइनक्स का पूरा आप अगर इतना भी पढ़ लोगे ना, आपका इंटरव्यू वगैरह जो भी है सिलेक्शन पक्का 100% से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज लाइनक्स नेटवर्किंग। लाइनक्स नेटवर्किंग मींस कनेक्टिंग ए लाइनक्स सर्वर टू ए नेटवर्क एंड मैनेजिंग इट्स नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। इन लाइनक्स नेटवर्किंग वी परफॉर्म टास्क सच एज लाइक, जैसे असाइन आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए हम लोग, कॉन्फ़िगर द डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करने के लिए नेटवर्क यूज़ करते हैं, सेटअप डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम यूज़ कर सेटअप करने के लिए करते हैं, कॉन्फ़िगर द होस्ट नेम सर्वर का होस्ट नेम चेंज करने के लिए हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटिंग अगर हमें करनी है तो राउटिंग के लिए हम लोग नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, अपना इंटरफेस जो नेटवर्क इंटरफेस होता है उसको इनेबल एंड डिसेबल करने के लिए यूज़ करते हैं, टेस्टिंग मतलब दो सर्वर्स के बीच कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम लोग नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर डिफिनेशन देंगे तो लाइनक्स नेटवर्किंग अलाउज ए सर्वर टू कम्युनिकेट विद अदर सिस्टम, एक्सेस द इंटरनेट एंड प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस सर्विसेज। ठीक है, तो नेटवर्क का जो हम कॉन्सेप्ट समझो तो जो आईपी एड्रेस होता है वो हमारे हर एक सर्वर का आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है। सबनेट मास्क जो होता है वो हमारा नेटवर्क को डिवाइड करता है और गेटवे जो होता है वो आउटसाइड नेटवर्क जाने का रास्ता होता है। डीएनएस हमारा डोमेन नेम या आईपी, डीएनएस जो होता है वो आईपी टू नेम, नेम टू आईपी को रिजोल्व करता है। ये चैप्टर हम आगे भी आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, तो टाइम लगेगा। मैक एड्रेस हमारा सिस्टम का फिजिकल एक मैक एड्रेस होता है और एनआईएस हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कार्ड लगा होता है। तो सबसे पहले हम नेटवर्क इंटरफेस चेक करने की कमांड देखते हैं। सबसे पहले शो आईपी एड्रेस, अगर हमें अपने सिस्टम का सबसे मशीन पे जाते हैं, यहाँ पे अगर हमको अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस अगर देखना है कि हमारा कौन सा है तो उसके लिए 2-3 कमांड होती हैं। पहले हम स्क्रीन को ये को अपने क्लियर कर दें। यहाँ पे सबसे पहली हमारी कमांड्स कौन सी थी? सो आईपी एड्रेस, आई पी ए कमांड हमारी करती है सो आईपी एड्रेस, मतलब अभी हमने कौन सा आईपी एड्रेस दे रखा है। तो अभी जो हमारा आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। ठीक है, सेकेंड कमांड हमारी कौन सी आती है? इंटरफेस, अगर हमें ओनली इंटरफेस चेक करने की कौन कौन सा इंटरफेस है तो आईपी लिंक कमांड होगी यूज होगी। आईपी लिंक मतलब ये लो, यहाँ पे 2 इंटरफेस हैं। एक तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट रहता है ये डिफ़ॉल्ट ग्रुप डिफरेंट होता है, ये इनएस3 जो हमारा एक नेटवर्क कार्ड लग के आता है। हम और भी नेटवर्क कार्ड इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, 2 कमांड क्लियर हो गए। तीसरी एक बार इंटरफेस डिटेल्स, मतलब फुल इंटरफेस डिटेल अगर हमको देखनी है तो यहाँ पे हम चलाएंगे आईपी लिंक शो। ये देखो फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है आईपी लिंक शो। ये हमारा गेटवे वगैरह है, सारी चीज़ें क्या है, कितना कोड अप है, मोड डिफ़ॉल्ट, सारी चीज़ें आपको ये मतलब एक उसमें दिखा देगा डिटेल्स में। ठीक है, तीसरी हम कमांड पे आते हैं सो स्पेसिफिक इंटरफेस आईपी एड्रेस, तो सेम कमांड यूज होगी ये भी। अभी हम आपको आईपी एड्रेस कैसे देख सकते हैं? होस्ट नेम से, होस्ट नेम एक कमांड होती है, होस्ट नेम हाइफन कैपिटल आई यूज करो, इससे भी आपकी आईपी एड्रेस दिख जाएगी कि आपके सिस्टम पे कौन सी आईपी एड्रेस है। ठीक है, एक मिनट हम इसको सबमिट कर लेते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी आती है सो रूट, अगर हमें अपना रूट चेक करना है कौन सा रूट पे तो आईपी रूट, ये रूट डिफाइन करता है मतलब डिफ़ॉल्ट बाय, मतलब इस आईपी से ENS3 पोर्ट स्टैटिक मैट्रिक्स हमने स्टैटिक पे बनाया था। कनेक्शन कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और किस नेटवर्क पे, तो ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट है ये क्लास सी की आईपी है 192.168.1.0। 1.0 मतलब इसके आगे अगर 1 2 3 4 100 तो जो भी आईपी देगी सारी आईपी को पिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हम आते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी जो है वो हमारा आईपी रूट वाली हो गई। अभी पिंग कमांड हमारी जो होती है वो 2 सर्वर्स के बीच कनेक्टिविटी कैसे हम करते हैं उसके लिए होती है। तो अभी आप इतना समझो कि पिंग कमांड मान लो अभी हम यहाँ पे अगर पिंग करेंगे, एक मिनट हम आपको पिंग और अपना मतलब अभी हम अपने लोकल होस्ट से पिंग कर रहे हैं, लोकल। ठीक है, तो अभी हमारा पिंग हो रहा है। अभी हम सर्वर टू सर्वर, एक हम सर्वर बनाएंगे, एक क्लाइंट बनाएंगे, 2 बनाएंगे। तो हमारा सर्वर टू सर्वर अभी हम कनेक्ट करके देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कमांड क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, वो पिंग डोमेन, अगर किसी डोमेन नेम है किसी का, जैसे हमने यहाँ पे लोकल होस्ट हमने लोकल होस्ट डाला था तो ये देखो पिंग हो रहा था, लोकल होस्ट है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और तीसरा लिमिटेड पिंग, मान लो हमको 5 पिंग लगानी है कि 5 पिंग हो उसके बाद स्टॉप हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग जो कमांड यूज करते हैं पिंग -c
एंड 5 मतलब 5 टाइम पिंग होके ये बंद हो जाए। अगर आप ऐसे पिंग ओनली डोमेन नेम दे दोगे तो ये ऑटोमेटिक चलता ही रहेगा जब तक आप इसे क्लोज नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारी DNS चेक करने के लिए हमारी जो कमांड रहती है कैट etc या कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, इसमें हम DNS चेक करते हैं। अभी हमारा DNS कोई नहीं है क्योंकि अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो जो नेटवर्किंग का थोड़ा कमांड्स वगैरह वो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे। अभी हमारा जो DNS नेम है ये हमारा स्टैटिक IP का इसने जनरेट कर रखा है। अगर हम जब यहाँ पे अपना डोमेन कॉन्फ़िगर करेंगे तब यहाँ पे डोमेन दिखाएगा अपना। अभी तो ये नेम सर्वर ओनली वन लोकल वाला है, ठीक है। DIG जो कमांड होती है NS लुकअप, ये थोड़ा मतलब हमारा थोड़ा डिटेल्स में दिखाता है कि कौन कौन से हमने जोन यहाँ पे बना है। तो ये तो सब चीज़ें हम आगे कवर करेंगे, तो अभी आप इसको छोड़ दो। वैसे है नेटवर्क का पार्ट ही है 1 मिनट ये PDF को वाले क्या। हाँ, उसके बाद अपना होस्ट नेम, सर्वर का होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे चेंज करते हैं, वो पिछले वीडियो में आप देख लेना। फिर भी चलो मैं यहाँ पे एक बार करता हूँ। मान लो अभी मेरा होस्ट नेम अगर हम चेक करेंगे कौन सा है तो सर्वर है, यहाँ पे हम सर्वर बंद कर देते हैं। होस्ट नेम चेंज करने की कमांड होती है होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम एंड सर्वर 1, ठीक है। अभी देखो अभी भी हमारा अगर होस्ट नेम चेक करेंगे तो अभी सर्वर ही आ रहा है। अभी देखो उसको हम जब वेस कमांड चलाएंगे ये हमारे मतलब अगर हम सर्वर को रिबूट नहीं करेंगे और वेस कमांड चलाने से ये हमारे अंदर रिबूटिंग टाइम से लिखा रहता है, तो ये इंटर करेंगे तो अभी दो सर्वर हम अपना होस्ट नेम अगर चेक करेंगे होस्ट नेम तो ये सर्वर 1 हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी कौन सी आती है होस्ट नेम के लिए। अब हमारा आता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारी जो कमांड है टू डिस्प्ले ऑल नेटवर्क कनेक्शंस। हम ऑल नेटवर्क कनेक्शन देखने के लिए हमारी जो कमांड यूज होती है, नेटवर्क बहुत ज़्यादा कमांड यूज होती है, तो nmcli कनेक्शन शो। ये देखो हमारे पास अभी 3 कनेक्शन है, NS3 ये डिफ़ॉल्ट वाला ये हमने बनाया था, तो अभी हम इसको डिलीट करके फिर से एक नया कनेक्शन बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टू शो द एक्टिव कनेक्शंस, अगर हमें सिर्फ वो कनेक्शन देखने हैं कि जो हमारे कनेक्शन अभी प्रेजेंट टाइम एक्टिव है सर्वर पे, तो उनको देखने के लिए nmcli कनेक्शन शो। अभी हमने कनेक्शन देखे थे, अब हम सिर्फ एक्टिव कनेक्शन कौन सा अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम। मान लो हमने 5-6 कनेक्शन हमने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं नेटवर्क, तो एक देखने के लिए हमें एक, तो अभी हमारा ये डिफ़ॉल्ट वाला तो चलते रहेगा, ये हमने स्टैटिक अभी हमारा प्रेजेंट टाइम रनिंग में है। नेक्स्ट कमांड में अब आते हैं टू शो डिटेल्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, मतलब किसी कनेक्शन के हमें डिटेल्स में देखना है। ये डिटेल्स में देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो कुछ नहीं nmcli कनेक्शन शो और उसका वो दे दो NS3 मान लो दे दो, तो ये डिटेल्स में आ जाएगा क्या टाइप है क्या, मतलब पूरी चीज़ें। स्टैटिक दे दो तो स्टैटिक भी आ जाएगा हमारा यहाँ पे स्टैटिक। ये देखो कनेक्शन आईडी क्या है, कनेक्शन आईडी हमारी स्टैटिक है, मतलब फुल डिटेल्स में आ जाएगा। आपको एक चीज़ बता देगा क्या क्या है, क्या नेटवर्क टाइप है क्या नहीं, पिंग कितना है, ये दो पिंग एड्रेस रिक्वायर क्या, सारी चीज़ें आप डिटेल्स में बाद में पढ़ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी कमांड जो आती है टू शो द डिवाइस स्टेटस। अगर हमको सिर्फ डिवाइस स्टेटस चेक करने की हमारे डिवाइस स्टेटस कौन कौन से हैं, तो उसको चेक करने की सिंपल कमांड है nmcli कनेक्शन डिवाइस, सॉरी nmcli डिवाइस स्टेटस होती है कमांड, डिवाइस स्टेटस। तो हमारे डिवाइस में भी वही सेम दिखाएगा, आपका NS3 है और ये लो जो स्टैटिक हमने बनाया था वो इसी कनेक्शन पे बनाया था, वो हम आपको भी बना के दिखाएंगे सिस्टम सर्वर पे कैसे बनता है उसको डिलीट करके, ठीक है। तो nmcli डिवाइस स्टेटस तक हो गई, तो ये वीडियो हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको लाइनक्स सीखना है जो अभी बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है, क्योंकि मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंग्लिश का कोई रोल नहीं दे रहा है, हिंदी में ही पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको IT में जाना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक है, तो ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीडियो, जिससे और लोगों की हेल्प मिल पाए, ठीक है। हम नेक्स्ट जो यहाँ से हमारा रहेगा ना नेक्स्ट चैप्टर में, हम टू मेक ए कनेक्शन से IP स्टैटिक कनेक्शन कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें और कैसे IP देते हैं, सारी चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्ट करें वो।